है हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 24 के ट्रेडर्स। तो आज से मैंने ये सीरीज चालू की है, लर्न स्टॉक मार्केट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, यूट्यूब पे बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये है इसका पार्ट 1। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग जो है शुरू करते हैं। क्या आपको स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग लगता है या फिर एक वेल्थ क्रिएशन का टूल लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग लगता है तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं हो, क्योंकि 90% लोग बिना नॉलेज के ही एंट्री ले लेते हैं और लॉस कर देते हैं। बट अगर एक बार आप सिस्टम समझ गए तो स्टॉक मार्केट आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाकर जरूर देता है। आज के इसी वीडियो में मैं आपको स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन जीरो से समझाऊंगा, सिंपल लैंग्वेज में, नो कंफ्यूजन और नो टेक्निकल बकवास। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। स्टॉक मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, एनएससी और बीएससी का क्या रोल है, ट्रेडिंग और डिमैट अकाउंट क्या होता है, और प्राइस ऊपर या नीचे कैसे जाता है किसी भी स्टॉक्स का। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले करते हैं स्टॉक मार्केट क्या होता है। सबसे पहले आप बेसिक समझो। स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस है। जैसे अगर आप अमेजोन पे जाते हो कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, वैसे ही आप स्टॉक मार्केट पे आप कंपनीज की ओनरशिप खरीदते हो। मतलब आप किसी भी कंपनी के पार्टनर बन जाते हो, छोटे लेवल पर ही सही, पर आप एक पार्टनर बन जाते हो उस कंपनी के। अब बात करते हैं शेयर्स क्या होता है। शेयर्स का मतलब होता है कंपनी का ओनरशिप का एक छोटा सा पार्ट। एक कंपनी के 100 शेयर्स है और उसमें से आपने एक खरीद लिया, तो टेक्निकली आप उस कंपनी के 1% के ऑनर बन जाओगे। उसका मतलब ये नहीं कि आप उस कंपनी के ऑफिस चले जाओगे, लेकिन हाँ, अगर वो कंपनी प्रॉफिट करता है तो उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। अगर कंपनी भी ग्रो करेगा तो आपको पैसा मिलेगा। अब सवाल आता है कि कंपनी शेयर्स क्यों अपने बेचते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में, कंपनी को ग्रो करना होता है, उसको नई ब्रांचेस खोलनी होती है, नए मशीन्स लाने होते हैं, उसको मार्केटिंग करना होता है, उसको अपना बिजनेस को एक्सपांड करना होता है। इन सब के लिए पैसा तो चाहिए। तो कंपनी पब्लिक से पैसा लाती है और पब्लिक को मिलता है एक चांस उस कंपनी में इन्वेस्ट करके उसमें से पैसा कमाने का। अब हम लोग आते हैं आईपीओ क्या होता है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब जब भी कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है, मतलब पब्लिक को ऑफर करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, एलआईसी हो गया, अभी रिसेंट में आप लोगों ने सुना होगा hyundai मोटर्स हो गया, लेंसकार्ट हो गया। तो आईपीओ के बाद वो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है और वहां से ही उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। अब हम लोग बात करते हैं एनएससी, पीएससी और सेबी क्या होता है। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पीएससी का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इनके ऊपर रेगुलेटरी कौन होता है? इनके ऊपर होता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का क्या काम होता है? सेबी का काम होता है फ्रॉड रोकना, रूल्स कंपनी के ऊपर बनाना, लाइक रूल्स बनाना, या और इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करना। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो सेबी जो है वो स्टॉक मार्केट का पुलिस है। अब ब्रोकर का क्या रोल होता है? अभी आप डायरेक्ट एनएससी या बीएससी में जाके तो आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। आपको चाहिए एक ब्रोकर, जैसे कि जीरो था, ग्रो, धन। ब्रोकर आपको क्या देता है? ब्रोकर आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां से आप ट्रेड कर सकते हो, कोई भी स्टॉक बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो और एक अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। ब्रोकर इज इक्वल टू ब्रिज बिटवीन यू एंड मार्केट। तो अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक मार्केट में प्राइस जो रहता है वो मूव कैसे होता है। स्टॉक मार्केट के प्राइस ऊपर या नीचे कैसे होता है? तो उसका मेन रीजन होता है ये डिमांड एंड सप्लाई। अगर बायर्स ज्यादा हुए तो प्राइस ऊपर, और अगर सेलर्स ज्यादा हुए तो प्राइस नीचे। अभी डिमांड क्यों चेंज होती है? तो डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, डिमांड और सप्लाई चेंज क्यों होता है और कैसे होता है? तो उसका मेन रीजन होता है कंपनी के प्रॉफिट्स, उसके न्यूज, उसके रिजल्ट्स, उसके मार्केट सेंटिमेंट्स, उसका ग्लोबल मार्केट इम्पैक्ट, उसकी इकोनॉमी एंड उसके इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अब सबसे बड़ा फैक्टर इसमें क्या हो जाता है? फियर और ग्रीड। मार्केट इमोशन पे कभी कभी चलता है, नॉट एवरी टाइम बट कभी कभी इमोशंस पे चलता है। तो अभी इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग क्या होता है?
मार्केट में दो टाइप होता है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग मतलब आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्ड करते हो, और ट्रेडिंग मतलब आप शॉर्ट टर्म में और फास्ट मूव कैप्चर करते हो। अब इसके बारे में हम लोग पार्ट 2 में इन डिटेल में जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग ने स्टॉक मार्केट का बेस क्लियर किया है। अगर आप चाहते हो पार्ट 2 जिसमें हम बताए ऑर्डर टाइप, स्टॉप लॉस, निफ्टी वर्सेस सेंसेक्स, मार्केट कैप, बिगिनर रोड मैप, तो आप कमेंट करो पार्ट 2, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।